हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है पैरामेडिकल के एसटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए इसमें पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, कहता है कुशल स्थानीय स्वशासित शासन के लिए विख्यात दक्षिणी भारत का राजवंश था। जी हाँ फ्रेंड्स, कहता स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिणी भारत का राजवंश था। तो कौन था? तो देखिए, पल्लव था, पल्लव राजवंश था, या चोल था, या वाकाटक था, या राष्ट्रकूट था। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो देखिए, इसमें फ्रेंड्स क्या पूछा जा रहा है, कहता कुशल स्थानीय, जी हाँ फ्रेंड्स, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिणी भारत का राजवंश पूछा जा रहा है। तो था कौन था? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी ध्यान दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? चोल वंश। कौन सा? तो चोल। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, कला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई किससे हुई है? ऑप्शन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में हुई, या अशोक के राज्यकाल में हुई, या पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल में हुई, या कनिष्क के राज्यकाल में हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? गांधार शैली की उत्पत्ति किसके राज्यकाल में हुई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, अगर आप लोग भी ध्यान दे रहे हैं, देखिए इसमें से कितने का मिस्टेक भी कर रहे हैं, तो देखिए इसका सही आंसर क्या जाएगा? कनिष्क के राज्यकाल, कनिष्क। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनिष्क के राज्य काल में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता उच्च शिक्षा का केंद्र बल्लभ ही स्थित था। तो जी हाँ फ्रेंड्स, उच्च शिक्षा का केंद्र जो है कि बल्लभ ही स्थित था। तो कहाँ में? तो गुजरात राज्य में, या महाराष्ट्र राज्य में, या बिहार राज्य में, या पश्चिम बंगाल राज्य में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? कहता उच्च शिक्षा केंद्र बल्लभ ही स्थित था। तो जी हाँ फ्रेंड्स, उस समय बल्लभ ही स्थित था। तो कहाँ? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? गुजरात में स्थित था, महाराष्ट्र या बिहार या पश्चिम बंगाल में स्थित था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्थित था तो ये गुजरात में स्थित था। कहाँ? गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको आप लोग क्या कीजिए? वीवीआई कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिए। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन ले गया था? अलाउद्दीन खिलजी ले गया था, मोहम्मद तुगलक ले गया था, फिरोज तुगलक ले गया था, या इब्राहिम लोदी ले गया था। तो कौन ले गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? देन अगर आप लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो मोहम्मद तुगलक तो बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा? मोहम्मद तुगलक जो है कि आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है कि मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की थी। ऐसे भी प्रश्न को पूछा जा सकता है, दिल्ली से कहाँ स्थापित की? तो दौलताबाद। ठीक है फ्रेंड्स, दौलताबाद आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसको वीवीआई में टिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था कानपुर स्थित है। जी हाँ फ्रेंड्स, कानपुर स्थित है। देखिए, सरयू नदी पर स्थित है, या यमुना नदी पर स्थित है, या गंगा नदी पर स्थित है, या गोमती नदी पर। देखिए, नदी से भी प्रश्न, एक प्रश्न आपका फिक्स है 5 मार्क्स का। कितना? 5 मार्क्स का एक प्रश्न फिक्स है, नदी से प्रश्न रहता ही रहता है। तो कानपुर स्थित है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कानपुर जो है स्थित है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ये जो है कि गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कानपुर जो है कि गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? जी हाँ फ्रेंड्स, कहता भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम नहीं है, या नाबार्ड नहीं है, या राज्य वित्त निगम नहीं है, या जो है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो है कि फ्रेंड्स जो स्रोत नहीं है, तो वो जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? जी हाँ फ्रेंड्स, कीमत स्तर घटा। तो देखिए, प्रथम योजना, दूसरी योजना, चौथी योजना, या वार्षिक योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो किस योजना काल के दौरान जो है कि कीमत स्तर घटा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो है कि सही आंसर हो जाएगा चौथी योजना।
तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथी योजना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। जी हाँ फ्रेंड्स, नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। देखिए, अनुपातिक कोष प्रणाली पर आधारित है या न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है या स्थिर विनिमय प्रणाली पर स्थित है या पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर स्थित है। तो ये जो है कि किस पर स्थित आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ये जो है कि न्यूनतम कोष प्रणाली पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर जो है कि आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम कोष प्रणाली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को चलिए लॉक कर देते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो देखिए, चाय है, रबर है, गन्ना है या नारियल और कॉफ़ी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? कहा जा रहा है बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? देन अगर आप लोग दे रहे हैं गन्ना, तो बिल्कुल सही। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो गन्ना है। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, नागरिकों को जो है कि मौलिक अधिकार किस संविधान के अनुच्छेद जो है कि प्रदान किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? देखिए, अनुच्छेद 112 से 115 में किया गया, अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया या अनुच्छेद 222 से 235 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या देगा? कहता नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो है कि सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, कहता है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। जी हाँ फ्रेंड्स, जो है कि 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो कौन सा जोड़ा गया? देखिए, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जोड़ा गया या अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण जोड़ा गया या मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर पूछा जा रहा है। तो देखिए 42वें संशोधन है, ये प्रश्न पूछा गया है, इसको भी क्या कीजिए, वीवीआई कर लीजिए। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते होंगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। 42वें संशोधन के अंतर्गत किसको जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान, अगर आप लोग भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर किसी का सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसको लॉक कर दें। चलिए इसको लॉक कर दिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? जी हाँ फ्रेंड्स, कहता है कि भारत सरकार को जो है कि कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? देखिए, अटॉर्नी जनरल देता है या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देता है या वित्त आयोग के अध्यक्ष देता है या इनमें से कोई नहीं देता है। तो कौन देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या देगा? जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ फ्रेंड्स, संघीय लोक सेवा आयोग की पूछा जा रहा है कि नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, जैसे IAS कहा जाता है, तो देखिए संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है या प्रवर समिति करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो है कि आंसर क्या आ जाएगा? तो राष्ट्रपति करता है। कौन? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? जी हाँ फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में जो है कि वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? कौन जो है कि उसको बढ़ा सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर जो है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अगर बढ़ाना चाहेगा तो वो किसके पास है पावर की बढ़ा सकता है वो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो संसद के पास। क्या? तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी, संसद के पास पावर है कि वो जो है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। जी हाँ, जो कि पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, इनमें से कौन सा है। तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। देखिए भूमि सुधारों का क्रियान्वयन और न्यायिक पुनरीक्षण या निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, उसके बाद देखिए इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जो है कि सही आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण। क्या, तो न्यायिक पुनरीक्षण ऑप्शन नंबर बी जो है कि ये नहीं है, बाकी आपका ये तीनों है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों है। तो चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में जो है कि पंचायती राज वो प्रतिनिधित्व करता है। देखिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण या लोगों की हिस्सेदारी या सामुदायिक विकास या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, पंचायती राज जो है कि प्रतिनिधित्व करता है, तो किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रतिनिधित्व ये सभी का करता है, किसका करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण एवं लोगों की हिस्सेदारी एवं सामुदायिक विकास। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सकल में कौन सा, कौन, देखिए राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र करता है, द्वितीय क्षेत्र या तृतीयक या सार्वजनिक क्षेत्र करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखिए इसमें जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय जो है कि उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है, तो वो आपका करता है तृतीय क्षेत्र। कौन करता है, तो तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। जी हाँ फ्रेंड्स, बैंक में जो है कि सबसे उच्चतम बैंक कौन सा है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, भारत के बैंकिंग प्रणालियों में उच्चतम बैंक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आप सभी को भी करीब करीब ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल पूछा जा रहा है, तो कौन सी है। तो देखिए गेहूं है, मक्का है, जौ है या चावल है। तो ये जो है कि कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो जो है कि इसका चावल और इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या, चावल जो है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन जो है कि उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र एवं राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। देखिए आयात शुल्क है या केंद्रीय उत्पादन शुल्क है या निगम कर है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो है कि कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कर है। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य, केंद्र सरकार उसको लगाता है लेकिन उसको जो है कि उससे जितना इनकम होता है उसको केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों जो है कि बांट लेता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वही पूछा जा रहा है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय उत्पादन शुल्क। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, केंद्रीय उत्पादन शुल्क। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कही जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मदर टेरेसा द्वारा जो है कि स्थापित संस्था को क्या कहा जाता है। देखिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहा जाता है या सिस्टर चर्च ऑफ चैरिटी कहा जाता है या सेंटर ऑफ चैरिटी कहा जाता है या चैरिटी ऑफ द पुअर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या जाता है, क्या कहा जाता है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था को। तो जो है कि इसकी संस्था को कहा जाता है मिशनरी ऑफ चैरिटी। क्या कहा जाता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
कहता भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे जो है कि द्वितीय के बारे में पूछा जा चुका है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर को देखेगा तो आप लोग कहिएगा कि जी हाँ सर आप सही बोल रहे थे कि इसका जो है कि द्वितीय परीक्षण कब किया गया था, वो प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसमें आपका क्या प्रश्न है, देखिए भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो देखिए 1964 में किया था, 1974 में, या 1984 या 1987 में किया था। तो कब किया था पहला परमाणु परीक्षण, तो 1974 ईस्वी में किया था। कब, तो 1974 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। देखिए प्रश्न द्वितीय बार पूछा जा चुका है, तो जो भारत ने पोखरण में अपना द्वितीय यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था, तो ये जो किया था 1998 ईस्वी में किया था। फ्रेंड्स याद रखिएगा 1998 ईस्वी में प्रश्न पूछा जा चुका है आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है। जी हाँ फ्रेंड्स, संघीय वित्त संबंध रखता है किससे, राज्यों के बीच वित्त से संबंध रखता है, या राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है, या केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से संबंध रखता है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से किसी से संबंध नहीं रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में जो है कि संघीय वित्त जो है कि संबंध रखता है, और किससे संबंध रखता है, तो वो राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। तो इस क्वेश्चन का जो है कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। जी हाँ फ्रेंड्स, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है, संघ सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के, या राज्य सूची के, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपसे शिक्षा की सूची के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षा। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आते हैं, तो किस विषय के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है कि आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, राज्य सूची का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए शिक्षा से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शिक्षा की सूची के अंतर्गत आते हैं, तो शिक्षा जो है कि आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार में जो है कि गरीबी जो ज़्यादा है, तो उसका अगर जो है कि गरीबी रेखा जो है कि अधिकतम संख्या होने का क्या कारण है। देखिए भूमि सुधारों की असफलता, या राजनीतिक इच्छा का अभाव, या श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, या इनमें से सभी। तो इसका क्या कारण है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का इसका कारण है। इसका कारण है भूमि सुधार की असफलता भी है, एवं राजनीतिक इच्छा का अभाव भी है, एवं श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या भी है। तो इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। तो जी यहाँ पर कहता है वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से जो है कि संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है, देखिए IMF नहीं है, IBRD नहीं है, IA जो है कि ADB नहीं है, IDA नहीं है। तो इसमें से कौन संबंधित नहीं है, देखिए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर IMF संबंधित नहीं है। बाकी जो है कि वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह में आपका जो है IBRD संबंध उससे जो उस समूह में है, उसके बाद ADB समूह में है, उसके IDA समूह में है, उसके बाद कौन नहीं है, तो IMF नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसके सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है। देखिए चलिया कमेटी, या दांतावाला कमेटी, या नरसिम्हम कमेटी, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो है कि सही आंसर आपका जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरसिम्हम कमेटी। ठीक है प्रश्न, नरसिम्हम कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है, देखिए मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना है, या निजी बैंकों का नियंत्रण करना है, या शेयर बाजार का नियंत्रण करना है, या बहुमूल्य धातु बाजार का नियंत्रण करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाए, तो जी हाँ फ्रेंड्स जो है कि इस क्वेश्चन का यहाँ पर पूछा जाए मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य, तो मुद्रा नीति का जो है कि प्रधान लक्ष्य है वो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। तो ऑप्शन नंबर ए और इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, कहता है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। दादा भाई नौरोजी के मानते थे, या गोपाल कृष्ण गोखले को, या बाल गंगाधर तिलक को, या इनमें से किसी को भी नहीं मानते थे। तो जो है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एवं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कहता है सेन वंश का संस्थापक था। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन था। विजय सेन था, लक्ष्मण सेन, या बल्लाल सेन, या जो है कि विनय सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, सेन वंश का संस्थापक। तो फ्रेंड्स सेन वंश का जो है कि संस्थापक कौन था, तो वो सेन वंश का संस्थापक यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी दे रहे हैं सेन वंश का संस्थापक, तो देखिए आप लोग जो है कि इसके वीडियो की जो है कि आपके लिए SW में दे देते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेन वंश का संस्थापक था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एवं आपका जो है कि 30 में से कितना स्कोर सही हुआ आप लोग कमेंट में वो भी बताइएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग वो भी बताइएगा। तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसी तरह के रिलेटेड आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।